नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। व्याकरण वाटिका मॉडल पेपर के आज हम तीसरे प्रकरण के बारे में बात करेंगे, जहां महत्वपूर्ण प्रश्न साथ ही वे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं। हर कंपटीशन, जितने भी जो लगभग कंपटीशन है उनमें और जिनमें हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस होता है उसमें संज्ञा प्रकरण भी लगभग होता ही है। अतः समझते हैं संज्ञा के बारे में। निम्न में से किस वाक्य में, कई स्टूडेंट्स की इस तरह से डिमांड आ रही है कि ये जो टेस्ट सीरीज की तरह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन पर आप ये वीडियो बना रहे हो, तो क्लास के वीडियो भी बनाएं जिनको बोर्ड पर हम एक लाइव क्लास की तरह, जहाँ एक अच्छी क्लास की फीलिंग आए। तो मैं आप सबको ये बता देना चाहूँगा कि अतिशीघ्र वो भी उस तरह का भी कार्यक्रम है जहाँ, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक संसाधन मुझे जुटाने होंगे। एक अच्छा सा बोर्ड हो, हालांकि जो बोर्ड है उस बोर्ड पर कई वीडियो आ भी चुके हैं, लेकिन एक अच्छा बोर्ड और उसके लिए जो अच्छा कैमरा, जिसमें कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ पा रही, तो अतिशीघ्र वो भी होगा। देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में अच्छा शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न जब पूछा जाता है, क्योंकि कई लोग रट लेते हैं अच्छा शब्द विशेषण है, जी नहीं। देखते हैं, अच्छा लड़का आज्ञाकारी होता है। पहला जो ऑप्शन है अच्छा लड़का, कैसा अच्छा, कैसा प्रश्न का उत्तर विशेषण होता है। कौन लड़का, ये इसका विशेष्य है। लड़का शब्द संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। दूसरा शब्द जो चौथा ऑप्शन है वो देखते हैं पहले, अच्छा सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा जो है वो अव्यय है, जो विस्मयादिबोधक अव्यय है। मुझे उसका गाना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा लगता है। अच्छा लड़का, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पेड़, अच्छी किताब, तब तो वो विशेषण होता है, लेकिन यह अच्छा लगना, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अच्छों की संगति में अच्छे हो जाओगे, ये जो है, क्योंकि जब किसी विशेषण का, हमने अब तक ये पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, लेकिन यहाँ है अच्छों की संगति में अच्छे हो जाओगे। यहाँ अच्छे व्यक्ति, अच्छे मित्र, अच्छे लड़के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन सी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ हम इसे विशेषण न कह करके संज्ञा कहेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता। किसी भी देश, नदी या पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, जैसे भारत, नदी का नाम जैसे गंगा, किसी पुस्तक, ग्रंथ, पत्र, पत्रिका का नाम जैसे साकेत, गोदान, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है शहर, प्रतिष्ठान के नाम, शहर का नाम जैसे जयपुर, दिल्ली, कुचामन। प्रतिष्ठान, किसी भी प्रतिष्ठान का नाम जैसे मयूर पब्लिक स्कूल, या मयूर डिफेंस, या फिर मिशन क्लासेज, या फिर नवीन राजस्थान, गोविंदम डिफेंस। किसी भी तरह के इस तरह के जो नाम होते हैं, जो प्रतिष्ठान, बालाजी किराना स्टोर, तो जितने भी जो नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, पशु, मनुष्य और व्यवसाय के नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, पशु, मनुष्य व व्यवसाय, ये जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकते, वो जातिवाचक संज्ञा ही रहेंगे, इसलिए इसमें उत्तर ब होगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से भाववाचक संज्ञा पदों के समूह में से गलत विकल्प है। सौजन्य, मिठास, धैर्य, सरलता। भाववाचक संज्ञा शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जो ऐसे शब्द जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो सौजन्य, मिठास, धैर्य, सरलता, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। शिवत्व, अपनापन, महिमा, लघुत्व, त्वय, पन, इमा, इस तरह के प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। लोभ, क्रोध, आनंद, खुशी, ये भी है।
वीरता, शैशव, युवा, गर्मी। अब यहाँ पर देखिए युवा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा या फिर इसको विशेषण भी बनाया जा सकता है। संज्ञा शब्द, इसलिए इसमें उत्तर द विकल्प होगा। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी का मतलब जिनमें कोई न कोई परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन किन कारण से आता है, विकारी होने का कौन सा कारण नहीं है। तो जो कारण है वो देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है लिंग, जिसे लड़का शब्द है इसका हमने लिंग बदल दिया और शब्द बना दिया लड़की, तो जो संज्ञा शब्द है वो इसीलिए विकारी है। वचन, लड़का के स्थान पर अपने कर दिया लड़के, तो इसका मतलब वचन के कारण से भी संज्ञा शब्द बदलता है, इसीलिए वो विकारी है। तीसरा जो कारण है कारक, तो कारक से तात्पर्य ये है, जैसे हमने लिखा लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, या लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। अब हमें यहाँ पर ने लगाना है, एक कारक की विभक्ति ने, तो इसमें दो बातें हो जाएगी। जो ही ने परसर का प्रयोग होता है, एक तो क्रिया भूतकाल की हो जाती है, पुस्तक पढ़ी, इस तरह से होगा। ने परसर्ग का ये प्रभाव है कि क्रिया भूतकाल की होगी और क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। फिर वो एक अलग बात है, क्रिया जब कर्म के अनुसार बदलती है, कई लोग उसे भ्रांतिवश कर्मवाच्य मान लेते हैं। ये क्रिया का कर्मणी प्रयोग है। जब ने परसर्ग का प्रयोग हो, जो कर्ता कार्य की विभक्ति है, तो कर्मवाच्य होने का प्रश्न ही नहीं, ये कर्तृवाच्य है। लड़के, यहाँ शब्द हो जाएगा लड़के। लड़का का बहुवचन होता है लड़के, लेकिन यहाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो ये बहुवचन नहीं है, ये एक ही है। यहाँ पर लड़का एक ही है। ये संज्ञा का तिर्यक रूप भी कहलाता है, कि जो एक कारक की विभक्ति आती है उसका संज्ञा का एक तिरछा प्रयोग हो गया, जो है क्या और दिखती क्या है। लड़के शब्द बहुवचन नहीं है, एक ही वचन है। और ये हुआ क्यों ऐसा, ये इसके कारण से। कुल मिलाकर के जब किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है तो भी संज्ञा विकारी बन जाती है। क्रिया, ये चौथा जो कारण है वो नहीं है। जब हम वाच्य पढ़ेंगे, हम बात करेंगे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्तृवाच्य क्यों है, कर्मवाच्य क्यों नहीं है। कई पुस्तकों में कई विद्वान लोग इसको कर्मवाच्य बताते हैं, और वो क्यों गलत है, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, अगर ये कर्मवाच्य होता तो फिर इसका कर्तृवाच्य क्या बनेगा। जबकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्तृवाच्य, इसका कर्मवाच्य बनाया जा सकता है, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी गई। आगे देखते हैं, निम्न में से विशेषण, हाँ अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो क्रिया संज्ञा के कारण से बदलती है। राम खाता है, सीता खाती है, लेकिन क्रिया के कारण से राम या सीता को हम नहीं बदलते हैं। निम्न में से विशेषण भाववाचक का कौन सा युग्म असंगत है। विशेषण और भाववाचक, इससे पहले थोड़ा सा हम देख लें। यदि मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, एक शब्द लिखा है मैंने अच्छा, और एक शब्द लिखा है अच्छाई, हमें ये पता करना हो कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा को किस तरह से छांटा जाए। कैसा, अच्छा, तो किसी भी विशेषण के आगे विशेष्य जरूर लगेगा। अच्छा लड़का, इसका मतलब ये विशेषण है। अच्छा ही लड़का, ऐसा हम कह नहीं सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा, ये विशेषण नहीं है। तो आइए देखते हैं, सुंदर, सुंदर लड़का, इसका मतलब ये विशेषण है। सौंदर्य, ये भाववाचक है। वो कह रहा है कौन सा युग्म असंगत है, तो ये तो संगत है। दूसरा है सुंदर, सुंदरता, सुंदर लड़का, सुंदरता लड़का नहीं होता है, इसका मतलब ये भाववाचक है, ये भी संगत है। तीसरा, चौथा देखें, ललित, ललित का अर्थ होता है, ललित का अर्थ भी सुंदर होता है। लालित्य, जो यह प्रत्यय लगता है जिस तरह से सौंदर्य में, उसी तरह से लालित्य में भी यह प्रत्यय है। लालित्य वो भाववाचक संज्ञा बनता है, यह और ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और यह और ता कभी दोनों एक साथ नहीं लगते, इसलिए ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। सौंदर्यता गलत हो गया ये, या तो सौंदर्य कहें या फिर सुंदर शब्द में ता प्रत्यय लगाएं, सुंदरता। इसी तरह से एक शब्द आता है सौजन्यता, वो भी गलत है। अपना और अपनत्व, ये विशेषण और भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए इसमें उत्तर होगा स।
अपना जो शब्द है, कई अंग्रेजी के विद्वान ये कहते हैं और कई हिंदी की पुस्तकें ये कहती है कि ये विशेषण है। अपना जो शब्द है वो विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। मूलतः ये सर्वनाम है, हाँ इसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये हम विशेषण प्रकरण के साथ देखेंगे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पर होता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और इसका आधार है संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध करना, क्रोध, क्रोधी, सभी। तो इसमें जो क्रोध शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, क्रोध करना क्रिया है। क्रोधी जो शब्द है वो या तो विशेषण बनेगा, क्रोधी व्यक्ति। अगर क्रोधी और क्रुद्ध दोनों ऑप्शन में हों तो फिर क्रुद्ध को सही करना है, उस समय क्रोधी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। कई बार जब कंट्रोवर्सी होती है, विरोधाभास होता है, ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। यदि प्रश्न है कि पश्चात शब्द जो है उसके नीचे हलंत लगेगा या नहीं, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रश्न को अटेम्प्ट कैसा करें। पश्चात शब्द में नीचे हलंत आता है। संस्कृत में, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, पश्चात शब्द में नीचे हलंत लगाया जाए। लेकिन हिंदी में इसका प्रचलन जो है, कुछ शब्द हैं जैसे पश्चात, श्रीमान, उनमें नीचे हलंत यदि नहीं लगाया जाता है तो भी वो सही है। लेकिन यदि अब दोनों आ गए, पहली बात तो दोनों आएंगे नहीं, लेकिन दोनों यदि आ गए, जिस तरह से कै वर्ग कंठ्य भी है, कोमल तालव्य भी है, लेकिन मूलतः वो कंठ्य है, हमने उसका उच्चारण स्थान बदलकर कोमल तालव्य कर दिया। कंठ्य ऑप्शन में न हो तो कोमल तालव्य राइट करना है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में है तो मूल जो संस्कृत का है उसको फिर वहाँ सही माना जाए। ठीक उसी तरह से पश्चात में फिर हलंत वाले को सही माना जाए। लेकिन अगर पश्चात ऑप्शन में नहीं है और ये वाला है, ऐसी स्थिति में अन्य तीन विकल्पों को देखेंगे। यदि वो तीनों गलत हैं तो फिर पश्चात को हमें सही मानना है। यदि उन तीनों में से एक कोई 100% गलत है तो फिर उस समय पश्चात को हमें सही मानते हुए उसे गलत मानना है। तो ये प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ प्रश्न जातिवाचक शब्द है, जयपुर, यमुना और चेतक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और शहर ये जातिवाचक संज्ञा है। मानव शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द है मानवता, जब ता प्रत्यय लगता है भाववाचक संज्ञा बनती है। क्या वह पुस्तक खरीद लें? रेखांकित शब्द में प्रयोग किस रूप में हुआ है? यहाँ रेखांकित हो नहीं पाया, बाकी ये जो वह शब्द है इसके नीचे रेखांकित है। क्या वह पुस्तक खरीद लें? क्या वह पुस्तक खरीद लें? अगर पुस्तक शब्द नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हम ये मानते कि जो वह शब्द है ये किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आया। क्या वह खरीद ले? अब वह शब्द हो सकता है खिलौना हो, पंखा हो, कूलर हो, या फिर पुस्तक हो, या कार हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कार, पंखा, पुस्तक, जितने भी जो शब्द हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं, उनके स्थान पर वह शब्द आया है ऐसा मान करके हम उसे सर्वनाम मानते। लेकिन वह पुस्तक, आगे पुस्तक शब्द तो आ चुका, अब हम नहीं कह सकते कि यह वह जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर आया है। इसलिए ये सर्वनाम नहीं होकर के ये इस पुस्तक की विशेषता बताने के लिए कि वह वाली जो पुस्तक, तो यह यहाँ पर जो वह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है, न कि सर्वनाम। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं विकारी। और विकारी होने का कारण लिंग, वचन और कारक होता है। निम्न में से जातिवाचक भाववाचक का कौन सा युग्म असंगत है? तो जातिवाचक और भाववाचक, नारी जातिवाचक है, नारीत्व भाववाचक। मित्र जातिवाचक, मित्रता भाववाचक। पुरुष जातिवाचक, पुरुषत्व है भाववाचक। लेकिन दूर और दूरी, दूर जो शब्द है वो अव्यय है और दूरी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनती है, भाववाचक संज्ञा अव्यय से बनती है। भाववाचक संज्ञा ऊपर पड़ा था अपना, अपनत्व, अपनत्व सर्वनाम से बनती है। भाववाचक संज्ञा सुंदर, सौंदर्य विशेषण से बनती है।
भाववाचक संज्ञा पद 5 प्रकार के होते हैं और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से भी बनती है, और जैसे क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, लिखावट, और उसी तरह से अव्यय से भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। संवेग, दैन्य, आवेग, उग्र। विशेषण वो होता है जिसके आगे हम संज्ञा लगा सकते हैं, जैसे काला कपड़ा, विशेषण के आगे कुछ न कुछ लगाना होगा। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद दीवार, अच्छा लड़का, मीठा आम। उसी तरह से उग्र स्वभाव, उग्र व्यक्ति। लेकिन दैन्य, संवेग, आवेग, इनके आगे हम कुछ नहीं लगा सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसी भाववाचक संज्ञा जो जातिवाचक से बनी हुई नहीं है। देवत्व देव से, मित्रता मित्र से, इंसानियत इंसान से, और प्यारा प्यार से। यहाँ प्यार जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। और प्यारा बच्चा, इसलिए ये विशेषण हो गया। तो ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है। तो ध्यान रखें, भाववाचक संज्ञाएं विशेषण शब्दों से बनती है और विशेषण भी भाववाचक संज्ञाओं से बनते हैं। निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, बहाव, लिखावट, मिठास, हंसी। प्रश्न है कि ऐसी भाववाचक संज्ञा जो क्रिया से बनी हुई नहीं है। बहाव बहना शब्द से बना है, लिखावट लिख शब्द से, लिखना से, हंसी हंस से, हंसना से, और मिठास मीठा से। मिठास में मीठा जो शब्द है उसमें मात्रा बड़ी आती है और मिठास मात्रा छोटी हो जाती है। ये भाववाचक संज्ञा है जो मीठा विशेषण से बना शब्द है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा प्रकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इन दोनों का अंतर संबंध। परीक्षा में सबसे अधिक यही आते हैं। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, दौड़ नहीं है, बचपना जो बच्चा शब्द से बना हुआ है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन लड़का से बना है जो जातिवाचक संज्ञा। औदारी जो उदार शब्द से बना हुआ शब्द है, और उदार व्यक्ति, उदार सेठ, इसका मतलब उदार जो शब्द है वो विशेषण है। उदार से औदारी है। ऊ का औ बनता है जब यह प्रत्यय लगता है, उदार से औदारी, और अंतिम जो वर्ण है वो आधा हो जाता है और अंत में यह जुड़ जाता है। इसी तरह से सुंदर से सौंदर्य, ऊ का औ हो जाता है, सौंदर्य अंतिम वाला आधा हो जाता है। इसी तरह से उत्सुक प्लस यह बराबर ऊ का औ हो जाता है, औत्सुक्य और अंतिम वाला आधा हो जाता है और यह वहाँ जुड़ जाता है। आगे देखें, निम्न में से किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। नेता बनना आसान नहीं, नेता तो बहुत सारे होते हैं इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। गांधीगिरी अच्छी योजना है, गांधीगिरी भाववाचक संज्ञा है। विभीषणों ने लुटिया डुबोई, तो विभीषणों बहुवचन हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होगी। पंडित जी उदारवादी थे, यदि वाक्य होता पंडित जी ने फेरे करवाए, तो पंडित जी तो बहुत सारे होते हैं। पंडित जी उदारवादी थे, ये वो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। और जो ही किसी एक व्यक्ति के बारे में आता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भूकंप, ईसाई, दुकानदार, ईशान्य। ईशान्य जो है वो एक दिशा का नाम है। दिशा के नाम, तिथियों के नाम, दिशा जो है वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट की जाती है। ईशान्य, इनका बहुवचन भी नहीं बनाया जा सकता और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है, इसलिए इसमें उत्तर होगा स।
नेक्स्ट, अधिक खरीदारी बजट बिगाड़ देती है, में संज्ञा पद है खरीदारी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कईयों को लगता है खरीदारी ये तो संज्ञा होगा। यदि एक प्रश्न है घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कौन प्रश्न का उत्तर जो क्रिया से पहले लगाया जाता है वो सदैव कर्ता होता है। कौन अच्छा है या क्या अच्छा है? घूमना। यदि ये कहें कि जो कर्ता होता है वो प्रत्येक भाषा में, चाहे अंग्रेजी है हिंदी है, कर्ता सदैव, घूमना यहाँ पर कर्ता है, कर्ता सदैव संज्ञा या सर्वनाम होता है। निश्चित बात है ये सर्वनाम है नहीं, संज्ञा है। इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, जो क्रिया का अर्थ तो देती है लेकिन है वो संज्ञा। इंग्लिश में जिसे जेरेंड कहा जाता है। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक है। लाभदायक भी है, दूध पीना लाभदायक है। कई लोग मानते हैं कि पीना सदैव हानिकारक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पीना जिस चीज़ के लिए रूढ़ हो गया इसलिए आगे लगाया जाता है हानिकारक है। यहाँ पीना क्रिया नहीं है, संज्ञा है। ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? जो सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं होनी चाहिए। पहला ही ऑप्शन, खुलापन, फुहड़ता, सूर्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, इसमें वृक्ष शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसमें सूर्य नहीं था, इसमें वृक्ष नहीं है। धैर्य, चतुराई, प्रेम, तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथे में कर्मठता, शेर, चालाकी, इसमें शेर नहीं है, इसलिए इसमें उत्तर हो गया तीसरा। इसके बाद में है, मैं थोड़ा ये देखना चाहूँगा कि प्रश्न कितने हैं। 30 प्रश्न, और उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 17, 47, और हम पढ़ चुके हैं 20 प्रश्न। 27 प्रश्न बचेंगे। हम 5 प्रश्न और करेंगे। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? तो जातिवाचक संज्ञा से ये प्रश्न अभी पहले जिस तरह से आया था कि नगर का बोध, किसी भी नगर का जो बोध है वो जातिवाचक संज्ञा से होता है या नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है किससे नहीं होता, तो नगर का बोध तो जो है वो होता है। पक्षी की जाति का, पक्षी की जाति से तात्पर्य ये है मोर, तोता। आदमी की जाति का ब्राह्मण, जाट, राजपूत, महाजन, जितने भी जो जातियां हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से इनका तो बोध होता है। पशु के नाम का नहीं होता। किसी भी अगर पशु का नाम दिया हुआ हो, जैसे कामधेनु गाय, चेतक घोड़ा, हीरामन तोता, तो यदि हीरामन, चेतक, कामधेनु इस तरह से नाम लिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गुरु, वीर, मनुष्य, शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा शब्द है, बाकी तीनों ही नहीं है। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, गुरु शब्द में मात्रा जो है छोटी आती है, रू की मात्रा भी छोटी और गे के नीचे भी उ की मात्रा छोटी। यहाँ इसमें बड़ा हो गया, तो त्रुटि के लिए खेद। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। जब आपा प्रत्यय लगता है बुढ़ापा, तो ये बूढ़ा शब्द में मात्रा बड़ी आती है, लेकिन बुढ़ापा शब्द में मात्रा छोटी आती है। बुढ़ापा शब्द में मात्रा छोटी। वृद्ध की भाववाचक संज्ञा है वार्धक्य। वृद्ध शब्द से वार्धक्य, मूलतः शब्द है वृद्धक, जिसमें कै के नीचे अलंत लगता है, लेकिन वृद्ध शब्द से भी मान सकते हैं कि वार्धक्य शब्द बना है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऐरावत, ऐरावत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस हाथी का नाम जिस पर इंद्र बैठते थे। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ का नाम। कपिला, कपिला एक ब्रांड, एक कंपनी का नाम। कपिला गाय का पर्यायवाची भी। पंडित ये जातिवाचक शब्द है। तो इस तरह से इसमें उत्तर होगा।
जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।